अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपके साथ समिया लियाकत। रौनक रमज़ान में हमारा 7 बजे से 8 बजे सेगमेंट जो होगा उसमें हम अच्छी मज़ेदार क्विक रेसिपीज़ बनाएंगे जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी होंगी, और 7 से 8 बजे तक हमारा होगा आपका साथ उलमाए कराम के साथ, जिसमें हम दीन को मज़ीद एक्सप्लोर करने की और ज़्यादा अच्छा बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो सेगमेंट है इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं और चलते हैं अपने शेफ़ की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ गुलाम कादिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं उससे पहले हमें कहा गया कि हम बताएं कि हम डिश का इंतखाब कहाँ से कर रहे हैं। ये हम जानेंगे इस सेगमेंट डिश अराउंड द वर्ल्ड से। अब हम चलते हैं अपने शेफ़ की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम कादिर। गुलाम कादिर, आज हम जो डिश बना रहे हैं उसका इंतखाब हमने इंडोनेशिया से किया है। डिश का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, शेफ़ को बताने नहीं दूंगी। हम बना रहे हैं इंडोनेशियन टुना फ्राइड बॉल्स। इसके सबसे पहले हमें बताइएगा कि कितनी अच्छी है और इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से इस्तेमाल होंगे। ये बेसिकली स्पाइसी बॉल है। हमने कटलेट भी बनाते हैं, बॉल्स भी बनाते हैं, मगर हमने वहाँ से चूज़ किया इंडोनेशिया की तरफ से। इसकी कुजिंग इंडोनेशिया से, और इसके इंग्रेडिएंट्स हैं ऑनियन है, ऑनियन ग्रीन चिल्ली है, करी पाउडर, इंडोनेशियन करी पाउडर है, गार्लिक है, जिंजर है, लीव्स हैं, टूना फिश है, और ग्रीन ऑनियन है, सॉल्ट, लेमन जूस, और मैच पोटैटो, बॉइल्ड मैच पोटैटो। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं फिर। जी, सबसे पहले हमें क्या करना है गुलाम कादिर? सबसे पहले हमने मैच पोटैटो लेके, ये हमने देखे उबले हुए हमने पोटैटोस लिए हैं, पील ऑफ करने के बाद हम इसको मैश कर रहे हैं, और इसमें हम क्या ऐड करेंगे? इसमें हम देंगे टूना देंगे। टुना फिश बहुत अच्छी है, नायाब मछली है, और जैसा कि हमने कहा कि हम हेल्दी डिशेस का आपके लिए इंतखाब करेंगे। इसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। हम सारा दिन भूखे होते हैं और बहुत सी ख़वातीन और मर्द हजरात ये चाहते हैं कि खुद को रमज़ान एक ऐसा मौका है कि इबादत के साथ साथ अपनी सेहत पर भी तवज्जो दी जाए। तो हम बिल्कुल आपको ऐसे आइटम्स नहीं खाने देंगे जिसके आपका वेट गेन हो। तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि अच्छी हेल्दी डिशेस आपके सामने रखें। टुना फिश का हमने इंतखाब किया है, इसमें प्रोटीन होता है और हमें कार्ब्स भी चाहिए होते हैं, एंड उसी के लिए हमने मैश पोटैटोस भी लिए हैं। हम क्या डाल दें इसमें गुलाम कादिर? ये जिंजर डाली है अभी हमने, और अब ये करी पाउडर डाला है, इंडोनेशियन करी पाउडर है। इसके अंदर रेड चिल्ली, टर्मरिक यानी कि हल्दी, और ज़ीरा 10 मिनट, ये मिला हुआ है तीनों। और ये सब कुछ हस्बे जायका, क्योंकि मैंने देखा इंडोनेशियन फूड्स में इतने मसाला जात होते नहीं। जी जी। मैश पोटैटोस में हमने टुना फिश जो डाली है उसकी मिकदार कितनी है? इसकी मिकदार 25 से 30 ग्राम होती है, अगर से हाफ कप पोटैटो लें तो। ठीक। ये ग्रीन ओनियन है, ये देखिएगा, और हस्बे जायका सॉल्ट है, हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून लेमन जूस है। इसको हम अच्छी तरह मैच कर लेंगे। वेरी नाइस। मिक्स कर लेंगे। रमज़ान में हमारी कोशिश यही होगी कि कम वक्त में अच्छा मयारी खाना आप तक पहुंचाएं। ख़वातीन के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, इबादत भी करनी होती है और एक से ज़ायद डिशेस बनानी होती हैं, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कम वक्त में अच्छी रेसिपीज़ बने। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमने लिया क्या क्या है। हमने मैश पोटैटोस लिए हैं, टुना फिश हमने 1 कप लिए है, उसके बाद नमक ऐड किया है, हमने जो मिर्च है उसका इंतखाब किया है, और हमने टर्मेरिक पाउडर भी ऐड किया इसमें। जी, करी पाउडर के साथ होता है वो। ठीक। और जो हमारे हरे मसाले थे उसमें हमने क्या क्या गुलाम कादिर इसमें ऐड किया था? ये हरे मसाले के अंदर हमने रेड चिल्ली पाउडर है, हल्दी है, और ज़ीरा पाउडर, क्यूमन्स। तो ये वहाँ का इंडोनेशियन करी पाउडर कहलाता है। और फ्रेश लीफ के अंदर हमने ग्रीन ओनियन लिया, बे लीफ लिए। ठीक। ये आपके सामने हम बना रहे हैं इंडोनेशियन फ्राइड टुना फिश बॉल्स। तमाम इंग्रेडिएंट्स हम आपको बता चुके हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। आपका और हमारा साथ 6 बजे से 8 बजे तक जारी रहेगा। 6 से 7 बजे तक हमारी कोशिश होगी कि आपको वो तमाम रेसिपीज़ जो आपकी हमारी हम सब की सेहत के लिए अच्छी हैं और कुछ डिफरेंट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो डिशेस का हम इंतखाब करते हैं मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक से, किस तरह इफ्तार किया जाता है। हम अच्छी सी डिश का आज इंतखाब कर चुके हैं। हमने इंडोनेशिया से फ्राइड टुना फिश बॉल इस डिश का इंतखाब किया, और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शेफ़ गुलाम कादिर। गुलाम कादिर, हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स लिए और उनको मिक्स कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा है क्या? नेक्स्ट स्टेप ये, अभी हम बोल तैयार करने के बाद इसमें फ्लोर में डाल के उसके बाद एग्स में मिलाएंगे। एग्स के बाद हम ब्रेड गाम पे जाएंगे, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। ये हमारे बोल बनने के तैयार हैं, अभी देखिएगा।
अच्छा गुलाम कादिर, आप ये मुझे बताइएगा कि जब हम फ़िश का इंतखाब करते हैं तो मैंने सुना है कुछ मछली ऐसी होती है जैसे हम बॉईल कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। तो टुन्ना फ़िश के बारे में मुझे बताइएगा, क्या हम इसे बॉईल कर सकते हैं? अगर से हम फ्राई करेंगे, बॉयल करेंगे तो वो पानी छोड़ जाएगा और हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। रेसिपी ख़राब हो जाएगी, तो बोल सख्त नहीं होंगे, पकड़ेंगे नहीं। तो ये तो उसको हमने टेस्ट लगाने के बाद लेमन जूस, सॉल्ट, पेपर, गार्लिक और जिंजर के साथ उसको डिप में रखना है। डिप के बाद हमने स्मोक करना है ताकि वो पानी अपना छोड़े तो ट्रे में छोड़े। हम बना रहे हैं बहुत क्विक झटपट रेसिपीज जिसमें आपका टाइम भी ना लगे और दस्तरखान की रौनक बढ़ी रहे। तो अगर आप अपनी पसंद की कोई भी रेसिपी हमसे बनवाना चाहते हैं तो यू कैन कॉल अस। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0800-144-55 पे। इस शो का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। कुछ जानना चाहते हो तो गुलाम कादिर हमारे साथ मौजूद है। अच्छी अच्छी टिप्स आप किचन के लिए इनसे ले सकते हैं। गुलाम कादिर, आपने हमें कहा कि हमने इस फिश को बॉयल नहीं करना, हमने इसको स्मोक करना है। उसका तरीका भी हमें बता दें, क्योंकि मैं फिश से बहुत दूर भागती हूँ और ऐसी बहुत से होंगी जो अच्छी नहीं होंगी कुकिंग में। अगर से हमारे घर में स्मोक बॉक्स नहीं बना हुआ है तो फ्राई पैन ले लें। फ्राई पैन के अंदर उसको साइड पर हल्के सा रखें और साइड में कोला रखें। कोले के अंदर उसका स्मोकपन भी आ जाएगा, खुशबू भी आ जाएगी, फ्लेवर भी आ जाएगा और पक जाएगी क्या? और पक भी जाएगी, ढक के पक जाएगी। अगर से फिश तो जरूरी नहीं है, फिश 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाती है। उसको निकालने के बाद हमने मैच कर लेना है। ठीक, सब कुछ साफ कर लेना है। और मिसाल के तौर पर अगर ये इस तरह से नहीं पकी तो अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं, अपनी डिश बना रहे हैं, तो कुकिंग के दरमियान बाकी पक जाएगी। जी जी, या आप कह रहे हैं कि प्रॉपर पका के उसको हम यूज करें? नहीं, प्रॉपर भी पक सकती है। प्रॉपर पक के डल जाएगी तो वो अच्छा रहेगा। ठीक, तो ताकि हमें डाउट नहीं होगा कि हमें इसमें पानी छोड़ेगा तो वो हमारे प्रॉपर बोल बन जाएंगे। अच्छा गुलाम कादिर, एक और मुझे चीज़ बताइए, हम कोई भी चीज़ अगर हम आलू से बनाएं तो उसको हम ज़्यादा देर रख नहीं सकते, क्योंकि अगर आप फ्रिज में रखेंगे आलू पानी छोड़ देते हैं, हमारी रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो इसके बारे में कोई हमें टिप देना चाहेंगे कि इसको हम किस तरह यूज़ करें? इसको हम बना सकते हैं 1 से 2 घंटे तक रख सकते हैं, यानी इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। वो आलू ख़राब हो जाएंगे और स्मेल मारने लग जाएंगे, क्योंकि वो मीट फिश का है तो उसकी वैसी भी अपनी स्मेल होती है। हमारे टुन्ना फिश बॉल्स तकरीबन तैयार हैं, हम इसको बना चुके हैं। अब जब हम वापस आएंगे तो आकर इसको फ्राई करेंगे और इसकी प्रेजेंटेशन होगी। अभी हमें कहा जा रहा है वी हैव टू टेक अ ब्रेक, तो आप कहीं नहीं जाइएगा। कीप वॉचिंग रौनक-ए-रमज़ान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारे अवारी होटल के हेड शेफ़ गुलाम कादिर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हमें। उनसे पूछते हैं कि अब रेसिपी के किस मरहले में हम पहुंच चुके हैं। गुलाम कादिर, आपने बहुत क्विकली ये सब कुछ किया, तो अभी हमें बताइए हम किस स्टेप पे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप बहुत अच्छे से जो हमारे टुन्ना फिश बॉल्स हैं उन पर ब्रेड क्रम्स लगा रहे हैं। जी, ब्रेड क्रम्स लगा रहे हैं। उसके बाद मैंने ये देखिएगा, मैंने डाले में ये थोड़े बहुत आपके सामने ये तैयार होने वाले हैं। ब्यूटीफुल। आप हमारे व्यूअर्स जो हैं वो देख भी सकते हैं कि शेफ़ गुलाम कादिर बहुत अच्छे से हमारे टुन्ना फिश बॉल्स रेडी कर रहे हैं। अच्छा गुलाम कादिर, इसकी अच्छी बाइंडिंग के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? इसके लिए बाइंडिंग के लिए एक तो पोटैटो के अंदर पानी नहीं होना चाहिए और फिश के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। ठीक, ताकि इसमें पानी हुआ तो वो बाइंडिंग नहीं होंगे, पकड़ेंगे नहीं। ठीक ठीक ठीक। अब से कुछ देर में हम आपको इसके सारे इंग्रेडिएंट्स रिपीट भी कर देंगे, लेकिन हमारे व्यूअर्स हमें कॉल भी कर सकते हैं और शेक का हिस्सा भी बन सकते हैं। हमारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। हमने 1 कप छिले हुए उबले हुए आलू लिए हैं, मैश पोटैटोज़, और तकरीबन आधा कप हमने टुन्ना फिश ली है। आप उसको बॉयल नहीं करेंगे, स्मोक करेंगे। हमने अनियन लिया है, इसके अलावा अदरक का इस्तेमाल किया है, गार्लिक थोड़ा सा हमने लिया है और ग्रीन चिलीज़। इसके अलावा हमने श्रीलंकन रोस्टेड करी पाउडर लिया है। इसकी खासियत यह है कि इसमें करी लीव्स भी होते हैं, मिर्च भी होती है और एक साथ ये पिसे हुए होते हैं, और इसका इस्तेमाल हम करें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके अलावा करी लीव्स हमने 2 टीस्पून सॉल्ट लेना है, और अगर किसी को नमक कम खाना है तो वो कम नमक भी ले सकते हैं। 2 अंडे लेंगे, इसके अलावा ब्रेड क्रम्स लेंगे, और हमें ऑयल चाहिए होगा इसको फ्राई करने के लिए। तो ब्रीफली आपको बता देती हूँ कि हमने मैश पोटैटोज़ और फिश को तमाम जो मसाला जाते हैं उसके साथ मिक्स करके छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। और मुझे जो है वो पूरा यकीन है कि हमारे बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी ये डिश बहुत पसंद आएगी। तो शेफ़ गुलाम कादिर ने बॉल्स बनाने के बाद टुन्ना फिश के उनको अंडे में जो है डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में रैप किया, और उसके बाद हम फ्राई कर रहे हैं। गुलाम कादिर, हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इफ्तार के वक्त। तो हमें बताइए कि अगर हमारे पास सारे हमारे लवाजमात इस डिश के मौजूद हों तो हमें कम से कम कितना वक्त लगेगा?
5 से 7 मिनट लगेंगे फ्राई करने में। वेरी नाइस, यानी क्विक रेसिपी है, झटपट रेसिपी। हम यही कोशिश करते हैं कि हम अच्छी डिश का इंतखाब करें, दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से नई नई डिशेस आपके लिए लाएं और कम वक्त में अच्छी और मज़ेदार ग़िज़ाई से भरपूर ये रेसिपी। मैंने इससे पहले टुना फिश बॉल कभी ट्राई नहीं किए, आज खाने के बाद आपको बताऊंगी कि कैसे हैं। आप अगर इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि हमें कॉल कीजिए 0800 14455 पे अपनी कोई पसंदीदा चीज़ जो आपको किचन में सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है। हमारे जो बहुत माहिर शेफ़ साहिबान हमारे साथ हैं, तो आप उनसे ज़रूर अपनी पसंद की कोई चीज़ बनवा भी सकते हैं। गुलाम कादिर, हमारे पास कितना टाइम है? हम जल्दी जल्दी अपने नाज़रीन को दिखाना चाहते हैं कि 2 से 4 मिनट कैसी होगी बनने के बाद। 2 से 4 मिनट है, काफ़ी हद तक हम तैयार कर चुके हैं, बाकी ये देखें। जब तक ये हमारे टुना फिश बॉल्स रेडी हो रहे हैं तो हम क्यों ना करें कि हम अपनी प्लेट तैयार करते हैं जहाँ पे खूबसूरती से इसकी प्रेजेंटेशन भी होगी। गुलाम कादिर, मुझे हम ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि ये खाने के बाद बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं हो जाता? नहीं, क्योंकि नहीं, हम हमारी यही कोशिश है कि हम लाइटर सी आपको चीज़ें खिलाएं कि जैसे आपको खाने के बाद ये ना लगे कि भाई मेरी तबीयत ख़राब हो रही है या सीने में जलन है या मैदे में तेज़ाबियत। हम ऐसी कोई डिश आपके लिए नहीं लाएंगे जिसको खा के आपको लगे कि नहीं, ऐसी ये नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो लाइट फूड है और फ्राइड है। हम लोगों ने तो काफ़ी पकोड़े भी खाए हैं बेसन के। अब हम लोग इस साइड पे मीट की साइड पे आए। ये देखिएगा, ये मैं गार्निश लगा रहा हूँ, अच्छी सी लगे, खूबसूरत। और ये जो गार्निश है ये टमाटो केचप और मायोनीज के साथ डिप बनाई हुई है ताकि सूखे सूखे भी ना खाए जाएँ। ये मेरे बॉल तैयार हो रहे हैं, काफ़ी तक तैयार हो गए। हमारे टुना फिश बॉल्स तकरीबन रेडी हैं और अब इसकी हम फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। गुलाम कादिर, हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम है, हमने अपने नाज़रीन को दिखाना है कि बनने के बाद और कितनी खूबसूरती से हम इसको डेकोरेट करके अपनी दस्तरखान की जीनत बना सकते हैं। अच्छा गुलाम कादिर, मैंने देखा बहुत अच्छे से आप डेकोरेट कर रहे थे, ये है क्या सॉस है ये? जी, ये टमाटो एंड मायोनीज सॉस है, टमाटो केचप एंड मायोनीज। ये देखिए गुलाम कादिर, हमारे पास बहुत कम वक्त है, आप जल्दी से हमारे नाज़रीन को दिखा दें कि ये प्लेट सजने के बाद कितनी प्यारी लगेगी। ठीक है, भी दिखा देता हूँ, 2 मिनट और दीजिए। वैसे तो शेफ़ कादिर कोशिश कर रहे हैं कि सॉस के साथ और कैबेज के साथ इसको डेकोरेट करें, लेकिन आप अपनी मनपसंद की किसी भी तरह से इसको डिश को तैयार करके प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो इस सेगमेंट से फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक लेंगे, अज़ानें होंगी और उसके बाद आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे अपने नए सेगमेंट के साथ जिसमें हम उलमा कराम से बात करेंगे। तो देखते रहिए रौनक रमज़ान। एक बार फिर आपको हमारी रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान में खुश आमदीद कहेंगे। हमारा 7 बजे से 8 बजे तक साथ रहेगा हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम के साथ और दूसरा रोज़ा हमारा इफ्तार हो चुका है। यकीनन आप सबके रोज़े अच्छे चल रहे होंगे और कोशिश यही कर रहे होंगे कि तमाम नेक अमाल करें जो हम रुके हुए होते हैं या मसरूफियत के बायस नहीं कर सकते। तो हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि रमज़ान में कम अज़ कम कोई चीज़ हमसे मिस ना हो। तो आज का हमारा टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। आज हम बात करेंगे सहरी के हवाले से कि सहरी करना कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इसके अहकामात क्या हैं कुरान में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जो सुन्नत जो थी जिस पे हम अमल करते हैं, जो उनकी अहादीस मुबारका थी, मज़ीद हम जानने की इस बारे में कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इसको बता देती हूँ कि सहरी बेसिकली होता क्या है। ये फजर से पहले का वक्त होता है, तहज्जुद का वक्त भी इसको कह सकते हैं। सहरी से मुराद वो खाना होता है जो हम रात के आखिरी पहर में खाते हैं क्योंकि इसके बाद फजर हो जानी होती है और चूंकि ये हम सहर में खाते हैं इसलिए इसको सहरी कहा जाता है। सहरी करने के फ़वाइद बहुत से हैं, हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है। इसके अलावा दिन भर हमने जो रोज़ा रखना होता है उससे हमें थोड़ी सी ना ग़िज़ाइयत मिल जाती है, हम थोड़ा सा ख़ुद को मजबूत महसूस करते हैं। साथ ही साथ ये बहुत अहम वक्त है, दुआओं की कबूलियत का वक्त है और ये वही टाइम है जिस वक्त हम अपनी तहज्जुद अदा कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है इस बारे में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर रात तीसरे पहर तक आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और ये वो वक्त होता है जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने लोगों से पूछ रहे होते हैं कि कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ को कबूल करूं, कौन है जो मुझसे सवाल करे और मैं उसकी हाजत पूरी करूं, और कौन है
मग़फ़िरत का तलबगार जो मुझसे मग़फ़िरत मांगे और मैं उसे बख्श दूँ। तो आज हमारे उलमाए कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि सहरी करना हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए रौनक रमज़ान। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। रौनक रमज़ान में आज का गुफ्तगू करने का हमारा टॉपिक है सहरी, कि सहरी हमें क्यों खानी चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा सहरी खाने का कहा है, तो कोई तो वजह होगी। तो इसी से जुड़ी कुछ अहादीस में आपकी समातों की नज़र करना चाहूँगी। हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम समझें कि बरकत है क्या। कम चीज़ का ज़्यादा और फ़ायदेमंद हो जाना हमारे लिए बरकत है। कम खाने में पेट भर जाए तो बरकत है, और अगर यही बरकत इल्म में हो तो इल्म दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है, और अगर यही बरकत हमारे माल में हो तो मुनाफा बढ़ जाता है। चीज़ वही होती है लेकिन सब कुछ ज़्यादा हो जाता है। यही बरकत अगर औलाद में हो तो औलाद बहुत ज़्यादा नेक और फरमाबरदार हो जाती है। तो उसी पर बहुत हम डिटेल से बात करेंगे। हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। सरवत आपका सबसे पहला सवाल आपसे कि सहरी करना हमारे लिए, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो है कि सहरी करें। सहरी को रोज़े का क्या इब्तिदाई हिस्सा कहना ठीक है, और अहादीस की रोशनी में कितनी अहम है ये सहरी करना? देखिए, रोज़ा जो है वो फजर से शुरू होता है और मगरिब पर ख़त्म होता है, तो हम सहरी उससे पहले करते हैं, लिहाजा वो रोज़े का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसको करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत और दूसरे अंबिया की उम्मतों में फ़र्क सिर्फ ये है कि ये रोज़े में सहरी करते हैं। तो जब रोज़े में सहरी के बहुत ज़्यादा अजर सवाब बताए गए, और मुझे ये महसूस होता है कि जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो कि बच्चे वगैरह, उनके लिए नींद बड़ी प्यारी हुआ करती है, वो कहते हैं कि नहीं सहरी छोड़ दें, लेकिन सहरी का करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि जब इंसान 12, 14, 15 घंटे के रोज़े पर जाता है तो उसके लिए कुछ खाना पीना बहुत ज़रूरी है। ठीक, मुफ्ती नूर रहमानी साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि सहरी का कुरान और अहादीस में क्या हुक्म है कि हमें क्या करना चाहिए, और अगर मिसाल के तौर पर कोई सहरी नहीं करे तो हमारा दीन इस मामले में क्या कहता है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न सहूरा बरकतुन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छा सवाल किया मेरी बहन ने कि ये हम सहरी क्यों करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और नबी इस्लाम की सुन्नत जलीला है। ख़ुद कुरान कहता है, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन तमाम लोगों से कह दें अगर ये मुझ अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं फ़त्तबिऊनी, इन्हें चाहिए बस ये आपकी इत्तबा करें, आपकी सीरत पे चलें, आपकी सीरत को अपनाएंगे, यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, मैं अल्लाह इनके तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दूँ। जब भी आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलते हैं तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमतें आपके शामिल हाल हो जाती हैं और अल्लाह ताला आपके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। ख़ुद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्न सहूरा बरकतुन, कि सहरी जो है वो बरकत है। अगर कोई शख्स आदतन, आदत मतलब हैबिट, उसकी हैबिट ये है कि वो सहरी करता ही नहीं है, तो ये फिर खिलाफ सुन्नत होगा और हमेशा ऐसा करेगा तो फिर गुनाहगार होगा, क्योंकि ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताकीद फरमाई। सहरी मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ कराची के अंदर 5 बजे 5:30 बजे रोज़ा बंद हो रहा है, मिसाल दे रहा हूँ, कोई शख्स 11 बजे 12 बजे या 1 बजे सहरी खा के सो जाए, शरीयत इस तरह की सहरी को पसंद नहीं करती, बल्कि ये आखिरी वक्त में सहरी आप 4:30 बजे 5 बजे 5:15 बजे जब आप ख़त्म करते हैं सहरी, तो शरीयत इस चीज़ को पसंद करती है, यानी कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए खाएं और अल्लाह की रज़ा के लिए रुक जाएं, ये है अल्लाह का हुक्म। कभी ऐसा भी तो होता है ना मुफ्ती साहब की आंख ताख़ीर से खुली है और हम अगर गए हैं किचन में इफ्तारी के लिए, खा रहे हैं, अभी खाना शुरू ही किया और फिर अजान होना शुरू हो जाए, तो ऐसे में हमारा दीन हमारे लिए क्या आसानी रखता है?
अच्छा, मैं सॉरी जी जी मैं एक बात की वजाहत करती चलूँ कि हमें अजान मस्जिद में मुख्तलिफ़ औक़ात पर अजान होती है, तो हमें जो इंतहाई सहर होता है उस वक्त को मद्देनज़र रखना चाहिए। यानी हमें अजान का वेट नहीं करना चाहिए। अजान कभी जल्दी होती है, कभी देर से होती है, तो वो हमें अजान की आवाज़ से ज़्यादा जो इंतहाई सहर का वक्त है उसके ऊपर। और आजकल तो मेरे ख्याल है मुफ्ती साहब टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है, अब सबके पास स्मार्टफोन्स हैं और सबके पास इंटरनेट की सर्विस भी है, तो मेरा ख्याल है इंतहाई सहर के जब ख़त्म हो रहा वक्त वो हमें मलहूज़ खातिर भी रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। देखिए, अजान से ताल्लुक़ नहीं है, अजान वक्त ख़त्म होने के बाद होती है। आपको कराची के अंदर, मैं मिसाल कराची की दे रहा हूँ, 5:29 है, तो एहतियात और तकवा यह है कि आप 5:28 पर रुक जाएं। फाइन। उसके बाद आप ना खाएं ना पिएं, ये एहतियात करें। अगर अजानों पे होंगे तो कभी बिल्कुल इसी तरह है कि कभी वो 5:30 पर हो रही हैं, 5:29 पे हो रही हैं, 5:31 पे हो रही हैं, तो आप बेहतर ये कि जो इंतहाई वक्त है आप उस पर रुक जाइए। अच्छा, हमें इसके बारे में अगर हम थोड़ा खुद को देखें और एक्सप्लोर करें तो ये कहा गया है कि इफ्तारी के बारे में कहा जाता है कि इफ्तार हमें बहुत जल्द कर लेनी चाहिए, और सहरी के बारे में क्या अहकामात हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में खैर इस वक्त है कि वो सहरी आखिरी वक्त में करें। अच्छा, आखिरी वक्त से मतलब ये नहीं कि आप 3 मिनट पहले सहरी खाना शुरू कर दें। मतलब जो रात के 3 पहर होते हैं ना, पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर। तीसरा पहर ये होगा तकरीबन 4:30 साढ़े 4 से लेकर 5:15 तक। तो उस आखिरी पहर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक आप सहरी करें। ताजील का लफ्ज़ है, ताजील मतलब उजलत से, कि जैसा ही वक्त हो आप इफ्तारी फ़ौरन कर लीजिए। आपा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत एहतमाम हम करते हैं सहरी के लिए, और कुछ लोग होते हैं कि उनको ये होता है कि मैं सारा दिन काम कैसे करूँगा अगर मैं भूखा रहा। कुछ लोगों को नहीं भी आदत होती और वो बहुत सेर होके खा लेते हैं। पराठे बहुत चल रहे हैं, चाय के दौर, और बहुत ज़्यादा पानी पी लेना। इस बारे में हमारा दीन क्या कहता है? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम ऊँट नहीं हैं कि हम अपने अंदर पानी का ज़ख़ीरा स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो वो फ्लश आउट हो जाता है, तो वो जिस्म में नहीं रहता है, जिसमें बदन नहीं बनता। लिहाजा हमको आहिस्ता आहिस्ता पानी पीते रहना चाहिए। पूरी रात का हमारे पास टाइम होता है, जैसे आज मगरिब के वक्त रोज़ा खुला है, कल फजर के वक्त इंतहाई सहर से पहले हमको तो आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म की जो पानी की कमी है उसको पूरा कर लेना चाहिए। और उसके अलावा आपने जैसे फरमाया कि बहुत ज़्यादा पराठे खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा, तो वो जो चिकनाई होती हैं, भुनी हुई चीज़ें होती हैं, तो उससे ज़रा सा अवॉइड करना चाहिए। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर को ज़्यादा पसंद किया करते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबीना को ज़्यादा पसंद किया करते थे। तो हमें अपनी ग़िज़ाओं में जितना सादगी को मद्देनज़र रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। आजकल तो मेरा ख्याल है ज़माना ऐसा है कि हम हर चीज़ एक क्लिक की दूरी पे, हम फ़ोन से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, टैब से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। और उस वक्त ज़माना ऐसा हुआ करता था कि ज़ख़ीरा की जाती थी गंदम, बाकायदा एक वक्त मुकर्रर होता था जिसमें पीसा जाए और फिर उस तरह से खाने का एहतमाम भी होता था। ज़्यादातर इक्तिफ़ा खजूर पे किया जाता था। मुफ्ती साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, अगर कोई शख्स सहरी के वक्त उठ नहीं सकता, रोज़ा रखने की ख्वाहिश भी है, तो ऐसे में क्या रोज़ा रखा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे ही वक्त अपनी इंतहा पर आएगा आप रोज़े में दाखिल हो जाएंगे, तो आपने सहरी खाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन क्योंकि आप देर से उठें, जैसे आप अज़ान के बाद उठें या अज़ान के टाइम निकलने के बाद उठें, तो वक्त हो चुका है, आपका रोज़ा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ एक और मसला भी मैं बयान कर दूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो जो रोज़े की दुआ पढ़ते हैं बंद करने की, सौम ग़दिर नवीद मिन शहर रमज़ान, अगर ये कोई पढ़ना भूल जाए मिसाल, तो क्या उसका रोज़ा हो जाएगा या नहीं? आप रात में जो सहरी खा रहे हैं वो रोज़े के लिए खा रहे हैं, आपकी नीयत है, आप रात में उठें वो नीयत के लिए है, तो आपका ये खाना भी नीयत है, क्योंकि नीयत दिल के इरादे का नाम है। हाँ, वो शख्स जो देर से उठा तो उससे चाहिए कि वो ज़बान से या दिल से नीयत को कह ले ताकि रोज़े में दाखिल हो जाए। यहाँ जहन में रखिएगा, जैसे ही वक्त होगा
आपका रोज़ा शुरू हो जाएगा। शुरू हो जाएगा। इस पे मेरे पास 2-3 जुड़े छोटे छोटे से सवाल हैं, मैं आपसे ज़रूर करूंगी, लेकिन अभी हमें कहा जा रहा है कि वी हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, तो हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए रौनक रमज़ान। रमज़ान मुबारक की ख़ुसूसी नशरियात रौनक रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक ब्रेक के बाद आज हम बात कर रहे हैं सहरी के हवाले से कि सहरी कितनी अहमियत के हामिल है। एक बात तो तय है कि जो बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, जिसका हुक्म हमें अल्लाह सुब्हान व तआला ने दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें हमारे लिए खैर ना हो। और ये बात तो आज की साइंस भी प्रूव करती है कि जो भी काम करने को हमें कहे गए कि हम ये काम करें, वो हमारे लिए हर तौर से बेहतर है, चाहे वो साइंसी एतबार से हो, बदनी एतबार से हो, रूहानी एतबार से हो, उस चीज़ का हमें ज़रूर बेनिफिट मिलता है। इसी हवाले से मैं एक हदीस आपके सामने रखना चाहूँगी कि हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते सहरी करने वालों पर अपनी रहमतें नाजिल करते हैं। तो यहाँ से आप इमेजिन कीजिए कि हमारे लिए सहरी में उठना, जो कि फ़जर से थोड़ा पहले का वक्त है, तहज्जुद का वक्त भी है, उस वक्त हमारी दुआएँ बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो उस वक्त अगर हम कुछ खाते हैं तो वो हमारे लिए कितना बाइस रहमत, बाइस बरकत होगा। हमारे साथ हमारे उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा मौजूद हैं। हम उनसे इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात करेंगे। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ, ऐसे मेरे दिल में ख्याल आया कि जिस तरह हम एक दूसरे को सवाब की गर्ज से इफ्तार की दावत देते हैं, क्या ये भी आज आप हमारी तरफ अफ्तार पे आएँ, क्या हम एक दूसरे को सहरी की भी दावत दे सकते हैं? और क्या इसका कुछ हमें तारीख़ में मिलता है कोई निशान ऐसा कि हमें सहरी के लिए भी कहा गया हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद फरमाए, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलस सहूर। अल्लाह और उसके फ़रिश्ते जो सहरी कर रहे होते हैं, सहूर क्योंकि जमा का सीगा है, उन पर अल्लाह अपनी रहमतों को नाज़िल फरमाता, फ़रिश्ते उसके लिए दुआए इस्तग़फ़ार करते हैं। तो आप जमा होकर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करेंगे। देखिए नियत क्या हो, सिर्फ इंजॉयमेंट ना हो, सिर्फ जमा करना मकसद ना हो, बल्कि जमा अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करने का मकसद हो। जब आप अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने के लिए जमा होते हैं, हदीस रसूल है कि जिस तरह ज़मीन वालों के लिए आसमान में सितारे चमकते हैं, इसी तरह आसमान के फरिश्तों के लिए वो जगह चमकती है जहाँ बंदे अल्लाह का जिक्र करते हैं। सुभान अल्लाह। अगर नियत ये हो कि हम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, तो हदीस रसूल है कि ज़मीन और आसमान में उस बंदे का अल्लाह सुब्हानहू व तआला चर्चा फरमाएगा। वो एक मरतबा या अल्लाह कहेगा। होना ये चाहिए जब इफ्तारी हो या सहरी हो, हम सब गैदरिंग करें, बैठें, वहाँ कुरान की बातें हों, नबी इस्लाम की अहादीस की बातें हों, सीखने सिखाने का अमल हो। जब हम सीखने सिखाने का अमल करेंगे, फिर मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स अल्लाह के दीन सीखने के लिए निकलता है। मिसाल के तौर पे मैंने दावत की कि भाई आप हमारे घर में आएँ, हम अल्लाह उसके रसूल की कुछ बातें करेंगे। जब आप अपने घर से निकलेंगे, हदीस है कि हर कदम के बदले आपको अल्लाह नेकी अता फरमाएगा और ज़मीन आसमान के फरिश्ते आपके लिए दुआ इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। हदीस हूद, समंदर की मछलियाँ भी आपके लिए दुआ फरमाएंगी। खूबसूरत। तो हमें चाहिए कि इस तरह के इवेंट्स करें जहाँ अल्लाह उसके रसूल की दीन की बातें करें। आप सहरी आज का हमारा टॉपिक है, हम इस पे बात करें और इससे जुड़े हुए हर पहलू को हम उजागर करेंगे। आप कुछ लोग हैं ऐसे जो जिनको लगता है कि अगर वो सहरी के वक्त में उठेंगे तो उनकी नींद ख़राब हो जाएगी, या अगर उनको थकावट है, या उनको ऐसा लगता है कि मेरे आराम में खलल है, मैं सहरी के बगैर ही रोज़ा रख लेता हूँ। तो ऐसे लोगों के बारे में जो अपनी नींद को भी कुर्बान नहीं कर रहे अल्लाह की रज़ा के लिए, क्या हमारा दीन कहते हैं इनके बारे में? देखिए, अल्लाह की रज़ा की खातिर तो आपको अपनी जान भी अल्लाह की अमानत है, आप अपनी हर चीज़ को अल्लाह की खातिर कुर्बान कर सकते हैं। तो जब अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहा है कि सहरी के लिए उठो, और हमको सहरी करते रहना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जैसे आपने अभी मुफ्ती साहब से पूछा कि जैसे बहुत सारे लोग अफ्तार की दावत करते हैं, वैसे क्या सहरी पे दावत पे बुला सकते हैं? तो बेशक बुला सकते हैं, लेकिन असराफ नहीं होना चाहिए। इतनी ज़्यादा नेमतें ना हो कि वो उसमें से कुछ खाया जाए, कुछ रखा जाए, कुछ फेंका जाए। और शरीयत इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती है कि जहाँ पर रिस्क की बेअदबी और बेहुरमती हो। और मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं कि जहाँ पर कई नेमतें हुआ करती हैं, वहाँ पर और कुछ ना हो, असराफ ज़रूर होगा। तो जब असराफ होगा
तो वहाँ पर यकीनन अल्लाह की रहमत शामिल हाल नहीं हो सकती है। तो हमको कोशिश ये करते रहनी चाहिए कि हम सहरी की दावत करें या इफ्तार की दावत दें लोगों को, मगर उसमें कोशिश ये करें कि रिस्क की बेअदबी और बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। यकीनन अगर आप हमारी इस गुफ्तगू का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारी स्क्रीन पर अभी कुछ देर में नंबर डिस्प्ले होगा 0800 14455, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आप बात भी कर सकते हैं। अब मुफ्ती साहब, एक सवाल मेरे जहन में वो ये कि सहरी को क्या सिर्फ हम रोज़े ही से मंसूब करेंगे, या अगर कोई शख्स सहर के वक्त में उठ के खाना अपना मामूल बना ले तो उसको भी हम सहरी समझें, या ये रोज़े का हिस्सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने आपको पहले अर्ज़ किया था कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर चीज़, हर अमल का दारोमदार उसकी नीयत पर है। आप रोज़ा रखने के लिए खा रहे हैं तो सवाब है। आप मिसाल के तौर पे आप इसलिए खाते हैं कि अच्छा, सहरी में भी है, एक तो ये है कि दिन कैसे गुजरेगा, सवाब मिलेगा क्योंकि अल्लाह के नबी की सुन्नत। लेकिन ये नियत हो कि यार मैं जो कुछ खाऊंगा मैं कुरान की तिलावत ज़्यादा करूंगा, मैं खड़े होकर अपने रब का शुक्र अदा करूँगा नमाज की सूरत में, मुझे एनर्जी आएगी तो मैं अल्लाह की मखलूक को अपनी ज़ात से नफ़ा दूंगा, तो ये बहुत ज़्यादा सवाब है। यानी आप नियत को जितना पॉजिटिव करते रहेंगे आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उतने करीब होते रहेंगे, और आप जितनी अपनी नियत को नेगेटिव करते रहेंगे आप उतना शैतान के करीब होंगे और अल्लाह से दूर होंगे। तो खुलासे कलाम यह है कि आप इसलिए खाते कि मैं अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए के दीन का काम कर सकूं, मैं अपनी ज़ात से लोगों को नफ़ा दे सकूं, तो ये बाइज़ सवाब है। और आप खाने की नियत से खाते हैं, ठीक है, आप जिस खाने पर अल्लाह का नाम पढ़े उसमें ऐसी सवाब हो जाता है। सुभान अल्लाह। आपा, हर चीज़ में हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, उनकी रज़ा के लिए हमें करना है। और अगर हम ये सोच ही लें कि हम सहर भी उनकी पैरवी में कर रहे हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है उन मखसूस ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी हमें बेशक थोड़ा बहुत सही ज़रूर करना चाहिए जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी उनकी पसंदीदा सहरी क्या हुआ करती थी? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर बहुत ज़्यादा पसंद थी। सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खजूर पैदा होती है अरब की सरज़मीन पर, और अरब की सरज़मीन पर जो पैदा होने वाली खजूर है वो बहुत ज़्यादा मरगूब ग़िज़ा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी बहुत ज़्यादा पिया करते थे, दूध बहुत ज़्यादा पिया करते थे, खजूर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे, तलबीना को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाया करते थे। यानी जितनी सादा ग़िज़ाएँ होंगी हमको उतना ज़्यादा अच्छा। उसके अलावा चिकनाई भुनी वाली जो ग़िज़ाएँ होती हैं वो पूरे दिन रोज़ेदार को परेशान भी करती हैं, इसलिए कि खट्टी डिकारें आती रहती हैं, सीने में जलन होती रहती है, और वैसे भी तबीयत के लिए ठीक नहीं है। तबीयत के लिए वैसे भी ठीक नहीं है। तो बेहतर यह है कि सादा ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। रमज़ान का आगाज़ हुआ भी, हमने बहुत अच्छे तरीके से रमज़ान का इस्तक़बाल भी किया, अच्छा नेक इंसान बनने की कोशिश भी कर रहे हैं, और वो तमाम अमाल जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किए हमें करने के लिए कहे, हम वो तमाम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और तमाम उन पहलुओं को जानने की कोशिश के साथ साथ उजागर भी कर रहे हैं कि कहीं अगर किसी के दिल में सवाल है या उसको कोई परेशानी है या कोई चीज़ जो आपको लगता है कि पता नहीं ऐसा है कि नहीं, तो हम उसको कंफर्म कर रहे हैं अपने उलमाए कराम से। सहरी से मुतालिक और रोज़ों से मुतालिक बहुत तफसील से हम बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए रौनक रमज़ान। रौनक रमज़ान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। रमज़ान की तमाम फ़यूज़ व बरक़ात और रहमतें हम समेटने की कोशिश कर रहे हैं और उन तमाम पहलुओं को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ना सिर्फ हम बल्कि आप और तमाम सुनने और देखने वाले सीख भी रहे होंगे, और जो जहन में सवालात हैं कुछ हद तक क्लियर भी हो रहे होंगे। अगर खुसूसी तौर पर रमज़ान का जिक्र करें तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के बारे में कहा है कि रमज़ान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करने वाला शख्स बख्श दिया जाता है और इस शख्स में मांगने वाला कोई नामुराद नहीं रहता। सहरी का वक्त तहज्जुद का वक्त होता है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरी आसमान पर आके लोगों से कहते हैं कि कोई है जो मुझसे मांगे तो मैं उसकी दुआ ज़रूर कबूल करूं। तो हमें इस चीज़ को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए कि अगर इसमें दुआ मांगना लाजमी कबूल होता है, ये कबूलियत का वक्त होता है, तो इस वक्त में हमारा खाना कितनी अहमियत का हामिल है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सहरी की भी है और करने की तलकीन भी की है। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, मेरे पास दो छोटे छोटे सवाल हैं आपके लिए। एक ये कि
सहरी के वक्त को ये कहा जाता है कि इसके थोड़ी ही देर बाद फरिश्ते भी तब्दील होते हैं, उनकी ड्यूटीज चेंज हो रही होती हैं, नंबर 1। और नंबर 2, मैं आपको हदीस मुझे याद तो नहीं है लेकिन आपको शायद याद हो, मैं मफ़हूम बता देती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ौजा से उठने के बाद दिन में उनसे कुछ तनावुल फरमाने के लिए कहा कि जो भी खाने के लिए है हमें पेश कर दिया जाए, हम खाएंगे। तो उनकी ज़ौजा ने कहा, देखिए नबी करीम आज घर में खाने को कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर आज हम रोज़ा रखेंगे। तो इस बारे में मैं आपकी दोनों सवालों में आपकी राय जानना चाहूँगी, थोड़ा तफसील से हमें बयान कर दीजिए कि अगर किसी के पास खाने को कुछ नहीं है तो क्या वो नियत करके रोज़ा रख सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहला आपने सवाल ये किया, फ़रिश्तों की ड्यूटी टाइमिंग चेंज होती है। ऐसा है फ़जर के वक्त और असर के वक्त और कुछ में मगरिब के वक्त कि जो ज़मीन के फ़रिश्ते होते हैं वो आसमानी दुनिया में जो जाते हैं और आसमानी दुनिया के फ़रिश्ते ज़मीन पर आते हैं। इन औक़ात में जो अल्लाह के नेक बनते होते हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र कसरत से कर रहे होते हैं। जब भी कहा गया कि आप इफ्तार के वक्त अल्लाह को कसरत से याद करें, सहरी के वक्त भी अल्लाह को याद करें, ताकि जब फ़रिश्ते जाएँ तो आपका नाम इस हालत में अल्लाह की बारगाह में पहुँचाएँ कि परवरदिगार, जब हम आए थे तब भी तेरा ज़िक्र कर रहा था, हम तेरे पास से गए ये तब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला तेरा ज़िक्र कर रहा है। तो इस तरह हमें चाहिए कि उन औक़ात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र करें। मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इसकी रावी हैं और ये शुमाल तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस है। ये हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा के सामने, अम्मा आयशा के सामने खाना लाया गया, उसमें काफ़ी रोटियाँ थी और ग़ालिबन 2 सालन थे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला उस सालन को देख के रो पड़ी और हिचकियाँ बन गई। एक सहाबिया ने पूछा कि अम्मा आयशा, आप इस खाने को देख कर क्यों रही? फरमाया, हम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु, हम आले मोहम्मद के घर में 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता था। आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि कुछ रोटी होती थी, कुछ टुकड़ा, कुछ खजूर होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अज़वाज उन रोटी और खजूर को इस्तेमाल करके कई दिन चलाते थे। बिल्कुल ऐसा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन में कई दिन ऐसे आए कि आपने सिर्फ पानी पी कर रोज़ा रखा है। तो अगर मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में फरावानी अता फ़रमाए, हम सब के रिज़्क़ में खुशहाली अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम पे अपना ख़ास करम अता फ़रमाए। अल्लाह ताला वो दिन हम इस पूरी उम्मत मुस्लिमा पे ना लाए कि हमारे घर में फ़ाक़े हों। अल्लाह ताला हमें इतना दे कि हम ख़ुद भी खाते रहें और मखलूक़ खुदा में बाँटते रहें, खिलाते रहें। याद रखिएगा, अगर जो शख्स इस नीयत से लेता और बाँटता है तो अल्लाह उसके रिज़्क़ में इतना इजाफा अता फरमाते हैं कि उसकी नस्लें भी बैठ के खाती रहती हैं। मुझे आपस से भी सवाल करना है, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ा एक सवाल, जैसा कि मैंने ये सवाल आपसे किया ही इसलिए था क्योंकि सहरी का जिक्र इसमें था नहीं, मतलब ऐसा रोज़ा जिसमें आपके पास खाने को कुछ भी नहीं है और आपने सहरी भी नहीं की, तो उसके रोज़े से जुड़ी हुई हदीस थी। तो मैंने इनसे यही सवाल किया था। सौम दाऊदी से मुताल्लिक़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसके बारे में हमारा दीन क्या कहता है और क्या ये हम रख सकते हैं? कि पहली शरीयत के अंदर ऐसे होता था कि कंटिन्यू रोज़ाना मुस्तकिल रोज़ा रखा जाता था। नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह का रोज़ा रखने को मना फरमा दिया। हाँ, ये तो हो सकता है कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन रखें, लेकिन उसको भी शरीयत ने इतना पसंद नहीं किया कि आप मुतवातिर अपनी जान को घुलाते रहें। कुछ अय्याम हैं जो मखसूस हैं, उनमें आप रोज़ा रखते हैं तो वो ठीक है, लेकिन कंटिन्यूसली रमज़ान के अलावा मतलब आप पूरा साल रोज़ा रख रहे हैं तो शरीयत इसको पसंद नहीं करती। आपका कुछ लोग सिर्फ इसलिए भी रोज़ा नहीं रखते कि भाई मैं रख ही नहीं सकता, तो इनके बारे में हमारा दीन क्या कहता है कि एक चीज़ जो प्रैक्टिस है जिसको करके आपने बहुत से मराहिल से गुजर के थोड़ा इंसान मॉडिफाई होता है, थोड़ा बेहतर होता है और बहुत कुछ सीखता है। तो मेरा रोज़े रखने का दिल ही नहीं करता जी, मैं तो रख ही नहीं सकता, मैं तो बेहोश हो जाऊंगा, इस तरह की फिर चीज़ें। सबसे पहली बात तो ये कि रोज़ा आपके अंदर रूहानियत पैदा करता है, नूरानियत पैदा करता है, तज़किये नफ्स पैदा करता है। हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारे नेक अमाल सर अंजाम देते हैं। जैसे नमाजी को नमाज़ पढ़ते हुए देखें तो कोई भी दूर से देखेगा तो वो अंदाज़ा कर लेगा कि वो नमाज़ पढ़ रहा है। या मुजाहिद मैदान जंग में जाएगा तो कोई भी उसको जिहाद करते हुए देख लेगा, या हाजी खाने काबा का तवाफ़ कर रहा है तो कोई भी उसको देखेगा तो उसको मालूम चल जाएगा कि क्या कर रहा है। लेकिन रोज़ा वो इबादत है कि अगर खामोश घर में इबादत कोई ना भी हो तो भी उसका रोज़ा होता है। अच्छा, वॉशरूम में कुल्ली करने के लिए गया इंसान, बिल्कुल तना है, एक घूंट पानी पी सकता है ना, लेकिन उसके बावजूद इतनी एहतियात की जाती है कुल्ली करते हुए, नमाज के लिए, वज़ू के लिए भी, कि कहीं ऐसा ना हो कि एक कतरा भी पानी नीचे चला जाए। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब इंसान रोज़ा रखता है तो उसके अंदर रूहानियत पैदा होती है, नूरानियत पैदा होती है, और वो रूहानियत इंसान को इतना कवी बना देती है कि वो अल्लाह की राह में
मैं कहती हूँ कि एक रोज़ा 10-15 घंटे भूखा रहना क्या चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जब इंसान अपनी तमाम तर एफ़र्ट्स को पेश करता है तो रब्बुल आलमीन उसको पसंद फरमाता है। और ये जो अभी आपने नमाज तहज्जुद का तज़किरा किया, सहरी के औक़ात में अगर उठने की, वैसे बड़ा मुश्किल होता है उठना, लेकिन अगर उठने की आदत डाल ली जाए तो सबसे पहले कि नमाज तहज्जुद का भी आदी इंसान बन जाएगा। और मैं एक दरख्वास्त और करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके घरों में ख़वातीन अपनी सर्विसेज पेश करती हैं, तो वो ख़वातीन जो कि किसी के आगे पराठा रख रही हैं, किसी के आगे रोटी रख रही हैं, किसी की सबकी फरमाइशें पूरी कर रही हैं, मगर उसके बावजूद उनको वो ख़त्म होते होते इंतहाई सहर तक उनको टाइम नहीं मिलता है कुछ खा भी सके। तो वो सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूँगी अपने तमाम मौजूद नाजरीन से कि वो उन ख़वातीन की भी सहरी का ख्याल रखें, इसलिए कि वो भी पसंदीदा है। खूबसूरत। तो हम हमारे पास चंद और लम्हात हैं, हम मज़ीद आपा से भी और मुफ्ती नूर रहमानी से भी जानने की कोशिश करेंगे सहरी से मुताल्लिक़। अभी एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। रौनक रमज़ान में एक बार फिर आपको वेलकम कहेंगे। हमारे साथ हमारे उलमा कराम मौजूद हैं, इस पर उनसे भी बहुत तफसील से बात करेंगे। रमज़ान का दूसरा रोज़ा है आज, और अफ्तारी के बाद जैसे कि मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि कमरी तारीख में दिन चेंज हो जाता है, तो तीसरे रोज़े का बाकायदा आगाज़ अज़ान मग़रिब से हो चुका है। हम इफ्तार भी कर चुके हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र भी अदा कर चुके हैं। तो रमज़ान में रोज़े रखने के साथ साथ हम अपनी ज़िंदगियों में किस तरह बेहतरीन अच्छे इंसान बन सकते हैं, कौन सी नेकियां कर सकते हैं, कौन से अहकाम दिए गए हैं, कौन से काम को हम तर्क करने में खुशी महसूस करते हैं और वो नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें अल्लाह की रज़ा है। उसमें से एक चीज़ ये भी है कि हम सहरी खाएं, इसे बाबरकत रिस्क कहा गया है, इसे रिस्क मुबारक कहा गया है। और रमज़ान में रोज़े रखने का सवाब इस कदर है कि अगर कोई शख्स, मैं किसी और का नहीं अपनी वालिदा का जिक्र करूँगी, शी हैज़ सम मेडिकल कंडीशंस और डॉक्टर्स ने कहा है कि भाई आप रोज़ा मत रखिए, आपको दवाएँ टाइम पर खानी है, लेकिन खुलूस ऐसा है कि मैं अगर रोज़ा रखूँगी तो अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे शिफा भी दे देंगे। मतलब मैंने ऐसे भी मरीज़ देखे हैं। तो ऐसे में रोज़ा हमें लाजमी रखना चाहिए। और इसके दो जो पहलू हैं कि हमें सहरी भी करनी है, अफ्तारी भी करनी है, कैसे करनी है, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। तो रोज़े से मुताल्लिक़ मैं एक हदीस आपकी समातों की नज़र करूँगी कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखता है तो उसके साबिक़ा तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो हम क्यों ना कोशिश करें कि हर उस पहलू पे हम नज़र रखें कि जिससे हम अपने रोज़े को मेंटेन कर सकें। उसका एक जुज़ सहरी करना भी है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, आप सहरी करने से मुताल्लिक़ लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे और किन ग़िज़ाओं का हम इस्तेमाल करें और इसे कितना हम स्मूथ और आसान बना सकते हैं जो हमारे रोज़े के लिए भी अच्छा हो, ईमान के लिए भी और हर तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आप थोड़ा जल्दी उठें और नमाज तहज्जुद की अदायगी करें। उसकी वजह ये, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम दीन थे, वो इरशाद फरमाते थे, नमाज फ़जर वो पढ़ता है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है और नमाज तहज्जुद वो पढ़ता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। तो आप उन लोगों में शामिल हो जाएं कि जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। उठते ही साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए, पहला कलमा पढ़ें, तीसरा कलमा पढ़ें। इसकी कसरत से ये होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बल्कि एक हदीस है कि मन क़ीला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी मिअता मर्रा, जिसने 100 मरतबा कहा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, अगर उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी हो तब भी अल्लाह मुआफ़ फरमा दे। सुभान अल्लाह। नहीं, इतनी कसरत से भी गुनाह हुए तो अच्छा, जब गुनाह होते हैं तो रुकावटें आती हैं। हमेशा लोग ये समझते हैं कि हमारे काम चलता चलता बैठ गया, शादी बच्चों की नहीं हो रही, घर में बेबरकती बहुत है, शायद किसी ने जादू करा दिया। मेरे वालिद साहब फरमाते थे जादू नहीं होता बल्कि हमारे गुनाह का वबाल होता है जो हमारे सामने ले आता है, जिसकी वजह से हमारे काम में रुकावट, तकलीफ़, आजमाइशें होती हैं। तो ये वो वक्त होता है कि जब आप अपने रब को मनाइए, अब इस्तिग़फ़ार कीजिए, लाहौल पढ़ें, नमाज तहज्जुद पढ़ें, अब उसके बाद सहरी पे आ जाएँ। नबी अलैहिस्सलाम खजूर को पसंद फरमाते थे, मगर एक अलमिया ये कि हम मुसलमान खजूर से बहुत ज़्यादा दूर हो गए। सहरी के अंदर हम मुरगन ग़िज़ा खा रहे होते हैं। नबी इस्लाम जौ का दलिया पसंद फरमाते थे, दूध का इस्तेमाल फरमाते। तो हमें चाहिए हम उसको लिमिट में रखें।
इतना कसीर ना खाएं कि हम इबादत में हमारा ज़ौक़ और शौक़ ना हो और खलल पैदा हो, बल्कि हमारी पूरी तवज्जो सिर्फ खाने पीने पे ना हो, बल्कि हमारी तवज्जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपको हदीस बयान करता हूँ, सूमू तसुहु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर ने फरमाया रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। और आज मेडिकल साइंस भी कहती है कि आप अपने पेट को 1 महीने के लिए रेस्ट दें, आपका मेटाबॉलिज्म जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा हो जाएगा। जब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा हो जाएगा तो आप जिगर आपका सही खून बनाना शुरू कर देगा और जो बीमारी है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। आप नबी की सुन्नत पे चलना शुरू कर दें, तमाम चीज़ें आपके पीछे चलना शुरू हो जाएंगी। आप सहरी से मुताल्लिक़ हमारे इस तमाम देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्या हिदायत करना चाहेंगी और हमें किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या बताना चाहेंगी? देखिए, मैं सबसे पहले तमाम उम्मत मुस्लिमा से दरख्वास्त करूँगी कि सहरी के वक्त में उठा करें और कम अज़ कम नमाज शब की यानी नमाज तहज्जुद की आदत डाल लीजिए। इसलिए कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, कहा कि फ़रज़ंद रसूल ये इरशाद फरमाइए कि वो लोग इतने खूबसूरत, इतने नूरानी, इतने दिल नशीन क्यों हुआ करते हैं जो कि नमाज शब पढ़ा करते हैं। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसलिए कि वो रात की तन्हाई में अल्लाह से हम कलाम हुआ करते हैं, अल्लाह से राज़ो न्याज़ किया करते हैं। परवरदिगार आलम अपने नूर की चादर से उन्हें ढांप दिया करता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये माह रमज़ान बेहतरीन वक्त है तहज्जुद की नमाज शब पढ़ने का आदी बनने का। इसके अलावा जैसे कि अभी मुफ्ती साहब ने भी फरमाया कि जितनी सादा ग़िज़ाएँ हों उतना अच्छा है, जितनी आसान, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम खाने पीने में ज़्यादा वक्त लगाते हैं। खाने पीने को आसान बनाइए और आप अपने वक्त को ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। बहुत खूबसूरत बात। तो हमें पूरा रमज़ान और उसके बाद भी यही कोशिश करनी है कि अपने हर काम को अगर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के अकॉर्डिंग लेके चलें तो यकीन कीजिए आपके तमाम काम बनते ही चले जाएंगे। जिसका मुफ्ती नूर रहमानी साहब ने भी कहा कि फिर कोई रुकावट आएगी नहीं। और जो हमें लगता है ना कि फ़लाँ ने कुछ कर दिया या फ़लाँ ने कोई साजिश की होगी, अगर आप तमाम अपनी इबादत करेंगे, अल्लाह का हुक्म मानेंगे, तमाम नमाज़ें तस्बीहात करेंगे, अमाल करेंगे तो कोई रुकावट आएगी ही नहीं। और ये एज़ अ मुस्लिम हमारा ईमान है कि हर अच्छी हर बुरी तकदीर सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ है। कोई आपका उस वक्त तक कुछ बिगाड़ नहीं सकता जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो। और अगर पूरी दुनिया भी आपको फ़ायदा देना चाहे तो उस वक्त आपका फ़ायदा नहीं होगा जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म होगा नहीं। तो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स प्रैक्टिस कि हम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक चलें। आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हासिल होंगे। रौनक रमज़ान से आज के लिए इतना ही। मुझे मुफ्ती नूर रहमानी साहब को और सरवत आपा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।